डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के संबंध में बताया था और वहां पर मैंने स्यादवाद और उसके अंग के रूप में सप्तभंगी नय की व्याख्या की थी, जिसमें यह बताया गया था कि कोई भी हमारे जो प्रपोजिशंस हैं, निर्णय हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं और जब हम किसी कथन के पूर्व स्यात् शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा कथन प्रामाणिक हो जाता है। तो जो 3 प्रकार के सेंटेंसेस या 3 प्रकार के जो प्रपोजिशंस हैं, उनको बैड जजमेंट, दुर्नय, नय जजमेंट और प्रमाण वैलिड जजमेंट कहा गया था। तो अगर हम अपना एकांतिक कथन व्यक्त करते हैं, वन साइडेड अप्रोच है, तो उसे दुर्नय कहा जाता है, बैड जजमेंट। इसी तरह से जो हमारे अनसर्टेन स्टेटमेंट्स हैं, अनिश्चित हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कहीं जा रहे हैं, स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है कौन आ रहा है, कहाँ कोई जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, इसे नय कहा जाता है। ए पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट, ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, बट इट इज अनसर्टेन, तो उसको अनसर्टेन जजमेंट कहा जाता है। तो एक बैड जजमेंट हो गया, एक अनसर्टेन जजमेंट हो गया और तीसरा है वैलिड जजमेंट, प्रमाण। कोई भी जजमेंट प्रमाण कब बनेगा? जब हम उस जजमेंट को एक्सप्रेस करने के पहले प्रफिक्स कर देंगे रिलेटिवली शब्द को, स्यात् शब्द को। तो मैंने आपको बताया था कि स्यात् शब्द जो है वो जैन दर्शन में एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इसका अर्थ प्रोबेबली या मे बी या परहैप्स नहीं है, शायद नहीं है, संभवतः नहीं है, बल्कि ये रिलेटिवली या सापेक्ष दृष्टि से के रूप में प्रयुक्त है। अर्थात जो जजमेंट हम कह रहे हैं वह जजमेंट किसी एक निश्चित काल में, निश्चित स्थान पर और निश्चित वस्तु के एक धर्म का आख्यान है। जैसे जब आप कहते हैं कि घड़े का अस्तित्व है, तो अस्तित्व की दृष्टि से एक निश्चित काल में, निश्चित स्थान में घड़े का अस्तित्व है, उसी को स्यात् अस्ति कह दिया गया। रिलेटिवली अ थिंग एग्जिस्ट्स। इस तरह से 7 नय के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था और साथ ही ये भी बताया था कि जिन दार्शनिक संप्रदायों ने जैन दर्शन की मूल भावना को नहीं समझा, उन्होंने जैन दर्शन के स्यादवाद की, सप्तभंगी नय की कड़ी आलोचना की और यहां तक कह दिया कि ये सब प्रलाप है, सनकी लोगों के द्वारा ऐसी बातें कही जा रही हैं, ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, आत्म विरोधी कथन है। दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते हैं कि सत्य भी हो और असत्य भी हो, रियल भी हो, अनरियल भी हो। इसी तरह यह भी कहा गया कि 7 ही क्यों नय हैं? आप जब जोड़ करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो बहुत सैकड़ों नय हो सकते हैं। तो ये तो तमाम आलोचनाएं थी, लेकिन इनका उत्तर यही है कि जैन दर्शन की अगर दृष्टि को समझा जाए तो निश्चित रूप से उनका दर्शन बहुलवादी है। वे सहिष्णुता के सिद्धांत को अपनाते हैं और अपने उसी अनेकांतवाद की तार्किक परिणत के रूप में 7 प्रकार के नयों का प्रतिपादन करते हैं। आज हम आपको जैन दर्शन की तत्व मीमांसा के बारे में बताएंगे। एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, जब भी कोई आप दार्शनिक संप्रदाय पढ़ते हैं, चाहे वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, चारवाक हो, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, जो भी हो, कम से कम उसके 2 भाग होते हैं। एक उनका जो है ज्ञान मीमांसा, जिसको कि थ्योरी ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जहां पर ज्ञान के बारे में बताया जाता है, ज्ञान के स्रोत के बारे में बताया जाता है, ज्ञान की प्रामाणिकता के बारे में बताया जाता है। और दूसरा है मेटाफिजिक्स, जहां पर हम अस्तित्व के बारे में, सत्ता के बारे में अपने विचार रखते हैं। तो आज हम जैन दर्शन की तत्व मीमांसा के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि तत्व मीमांसा शब्द से ही संकेत मिलता है, यहां हम
तत्व की मीमांसा करते हैं। मीमांसा क्या है? बौद्धिक समीक्षा को मीमांसा कहा जाता है। बौद्धिक समीक्षा क्या है? जब आप तार्किक दृष्टि से किसी भी विषय पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं और उसे व्यक्त करते हैं, तो वो मीमांसा कहलाती है, जिसको हम लोग क्रिटिकल इंक्वायरी भी कहते हैं। क्रिटिकली हम परसू करते हैं। तो जब आप सत्ता या अस्तित्व के बारे में परसू करते हैं, कौन कौन चीजें हैं जो अस्तित्व में है, किनका वास्तविक अस्तित्व है, किनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तो दर्शन में प्रायः तत्व शब्द के लिए सब्सटेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी दर्शन में भी आपको द्रव्य शब्द का प्रयोग प्राप्त होगा और भारतीय दर्शन में भी द्रव्य का उल्लेख किया गया है। द्रव्य की अंग्रेजी होती है सब्सटेंस। सब्सटेंस का तात्पर्य होता है एनी ऑब्जेक्ट which has self-existence, self-sustenance, या that subsists by itself, जो स्वयं अपने आप सत हो, अस्तित्व में हो, वो द्रव्य कहलाता है। तो जिसकी भी स्वतंत्र सत्ता होती है उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैन दर्शन में और अन्य कई दर्शनों में पदार्थ शब्द के प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। द्रव्य की जगह पदार्थ या तत्व। यहां तक कि जैन दर्शन वस्तु शब्द का प्रयोग भी द्रव्य के अर्थ में ही क्या करता है। जब वो अनंत धर्मकम वस्तु कहता है तो वहां वस्तु जो है वो द्रव्य के अर्थ में ही प्रयुक्त है, क्योंकि द्रव्य के ही धर्म होते हैं, द्रव्य के ही लक्षण होते हैं। जो गुणों का आश्रय हो उसे द्रव्य कहा जाता है। जैसे चेतना एक गुण है, चेतना का आश्रय आत्मा है तो आत्मा एक द्रव्य है। भौतिकता एक गुण है, जड़ता या भौतिकता एक गुण है और जड़ तत्व जो है उस गुण से युक्त है तो एक द्रव्य है, मैटर। कहा गया है जिसकी उत्पत्ति हो, जिसमें द्रव्य हो और जिसका लय या क्षय होता हो। उत्पत्ति है ओरिजिन, जो उत्पन्न होता है। द्रव्य है सस्टेनेंस, जो स्थित है। और क्षय का मतलब होता है विनाशकारी हो, जिसका जो नष्ट हो जाती हो। तो जिसमें उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की संभावना हो उसे द्रव्य कहा जाता है। जहां तक तत्व मीमांसा के सैद्धांतिक पक्ष की बात है तो जैन दर्शन प्लूरलिस्टिक रियलिज्म को मानता है। बहुलवादी यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या है पहले जानिए। यथार्थवाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार जड़ द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता होती है। मैटर हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मैटर इज नॉट रिलेटिव टू स्पिरिट। अनकॉन्शियस रियलिटीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कॉन्शियस रियलिटीज। जो भौतिक पदार्थ हैं, जो जड़ पदार्थ हैं, जो अचेतन पदार्थ हैं, वे चेतन पर आश्रित नहीं है। उनकी स्वतंत्र पहचान है, उनको स्वतंत्र रूप से जाना जा सकता है, उनको स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है। तो इसे यथार्थवाद कहा जाता है। विश्व के जितने पदार्थ हैं, जिस रूप में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वही उनका वास्तविक रूप है। बहुलवादी यथार्थवाद इसलिए है क्योंकि अनेक प्रकार की सत्ता को स्वीकार किया गया है। तत्व अनेक हैं, असंख्य हैं और उनके गुण भी असंख्य हैं। आपको अनेकांतवाद बताते समय कहा गया था कि जैन दर्शन बहुलवादी तत्ववादों को मानता है, अनेक तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। इसके बाद जैन दर्शन ने द्रव्यों का वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो एक नजर इस पे आप देखिए कैसे उन्होंने कहा। पहले
सब्सटेंस या द्रव्य हो गया। ये दो भागों में बटा है। एक तरफ एक्सटेंडेड सब्सटेंस। एक्सटेंडेड सब्सटेंस क्या है? अस्थिकाय द्रव्य। एम्बॉडीड सब्सटेंस, जिनमें बॉडी होती है, जिनमें एक्सटेंशन होता है, उन्हें एक्सटेंडेड सब्सटेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ है अनएक्सटेंडेड सब्सटेंस, अनस्तिकाय, जिसमें काया नहीं है। डिसएम्बॉडीड, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती है। ठीक है, तो अनएक्सटेंडेड और एक्सटेंडेड, हिंदी में इनको अस्तिकाय और अनस्तिकाय कहा गया है। अनस्तिकाय में केवल एक ही द्रव्य है। जैन दर्शन काल को या टाइम को अनस्तिकाय मानता है, क्योंकि इसका अनंत विस्तार है। व्यावहारिक दृष्टि से काल विभाज्य है, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से काल एक है, वो अविभाज्य है, अनंत है, असीमित है। व्यावहारिक दृष्टि से हम अपनी सुविधानुसार काल का विभाजन करते हैं। जैसे हम लोग मिनट, उसके बाद घंटा, उसके बाद दिन, सप्ताह, वर्ष, शताब्दी, दशाब्दी, सहस्राब्दी, ये काल का विभाजन है जो हमने अपनी सुविधानुसार किया हुआ है। ये व्यावहारिक काल है। जहां पर काल का विभाजन किया गया है वो व्यावहारिक काल है। मूल रूप से जो काल का वास्तविक स्वरूप है वो नित्य है, इटर्नल, वो इनडिविजिबल है, अविभाज्य है और इनफाइनाइट है, अनंत है, अनलिमिटेड है, असीमित है, इनविजिबल है, उसको आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। इट हैज नो फॉर्म, इसलिए उसको देखा नहीं जा सकता है। लेकिन ये प्रिसपोजिशन है, बिना इसके काम भी नहीं चलेगा। अब आइए एक्सटेंडेड सब्सटेंस, अस्थिकाय द्रव्य। ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा गया जीव, लिविंग जीव, दूसरे को कहा गया अजीव। जीव और अजीव ये दो प्रकार के द्रव्य हैं अस्थिकाय के अंतर्गत। ठीक है, जीव क्या है? चेतना लक्षणों जीवः, चेतना लक्षणों जीवः। कॉन्शसनेस इज द इसेंस ऑफ जीव। चेतना जीव का लक्षण है। तो जीव कौन सा है? जिसमें चेतना होती है। अजीव कौन सा है? जो अनकॉन्शस है। आप लोगों ने विज्ञान भी पढ़ा होगा, तो विज्ञान में भी लिविंग और नॉन लिविंग का विभाजन किया गया है। जिनमें लाइफ होता है वो लिविंग है, जिनमें लाइफ नहीं होता है वो नॉन लिविंग है। तो जैन दर्शन इनको जीव और अजीव के नाम से पुकारता है। जीव दो प्रकार के होते हैं। मोबाइल अर्थात त्रस, जिनमें गति होती है, मूवमेंट होता है, जो चल फिर सकते हैं। और इमोबाइल, जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, जिनमें मोशन नहीं होती है। तो इमोबाइल द्रव्य एक है, प्लांट्स, वनस्पतियां। यहां ध्यान देने की बात है कि जैन दर्शन जो है वो हजारों साल पहले से ये मानता रहा है कि प्लांट्स में लाइफ होता है, वनस्पतियों में प्राण होता है, इसीलिए इनको जीव के अंतर्गत रखा गया है। और यहां तक कहा है जैन दार्शनिकों ने कि वनस्पतियों में एक इंद्रिय होती है। देयर इज वन सेंस इन प्लांट्स। वो वन सेंस क्या है? सेंस ऑफ टच, स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। तो जगदीश चंद्र बसु जी ने जो बाद में स्थापित किया कि प्लांट्स में भी प्राण होता है, या छुई मुई आपने छू लिया और वो मर जाता है, तो उनमें भी
भोजन करने की प्रवृत्ति होती है, उनमें भी जीवन होता है और वो भी जो है ग्रो करते हैं। तो जैसे इंसानों में भोजन की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही प्लांट्स में भी ग्रो करने की शक्ति होती है, वे भी अपना भोजन बनाते हैं। तरफ अगर आप आए तो जो त्रस हैं, जो मोबाइल हैं, उनकी 4 कैटेगरीज हैं। तो 1 इंद्री वाले तो प्लांट्स हो गए, 2 इंद्री वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं, क्रीचर्स या इंसेक्ट्स, उनमें 2 सेंसेस, 2 इंद्रियां होती हैं। फिर 3 इंद्रियों वाले जीव होते हैं जिनमें 3 इंद्रियां पाई जाती हैं। कुछ में 4 इंद्रियां होती हैं जो एनिमल्स हैं, और इंसानों में 5 इंद्रियां होती हैं, मनुष्यों में 5 इंद्रियां होती हैं, कुछ एनिमल्स में भी 5 इंद्रियां होती हैं। तो इस तरीके से ये विभाजन जो है जीव का हुआ है। 1 इंद्री वाले अलग हैं जिनको कि अस्थावर कहा गया, और उनमें प्लांट्स आ जाएंगे, और जो मोबाइल हैं या त्रस हैं वे 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं, 2 इंद्रियों वाले, 3 इंद्रियों वाले, 4 इंद्रियों वाले और 5 इंद्रियों वाले। इसके बाद जो 5 इंद्रिय वाले जीव हैं, जिनमें 5 इंद्रियां होती है मनुष्यों में, उनकी भी 2 श्रेणियां हैं। एक बद्ध का मतलब है बाउंड, जो बंधन में है, सांसारिक बंधन में है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, जिससे हम लोग हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, तो इसको कहा जाता है बाउंड सोल्स। ऐसी आत्माएं जो बद्ध हैं, संसार में जन्म लेती हैं। और दूसरी तरफ है फ्री सोल्स, जो कैवल्य प्राप्त कर चुकी हैं, मोक्ष प्राप्त कर चुकी हैं या निर्वाण प्राप्त कर चुकी हैं, उनको मुक्त जीव कहा गया। फ्री सोल्स, इमेंसिपेटेड सोल्स, लिबरेटेड सोल्स, जिनको लिबरेशन मिल गई है, जो मुक्त हो गए हैं बंधन से, छुटकारा प्राप्त कर गए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से जो मुक्त है। तो ये पूरा विभाजन द्रव्य का है। तो फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, द्रव्य का पहले विभाजन अस्तिकाय और अनस्तिकाय में किया गया। अनस्तिकाय में केवल एक है, काल, जो अनंत है, असीमित है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से वो विभाज्य है। जब हम एक्सटेंडेड की ओर आते हैं तो 2 हैं, जीव और अजीव। जीव जो हैं 2 प्रकार के हो गए, मोबाइल, इमोबाइल, त्रस और अस्थावर। अस्थावर में प्राण होता है, परंतु एक ही इंद्रिय है, सेंस ऑफ टच, स्पर्श की इंद्रिय। दूसरी तरफ जो अजीव हैं वे 4 प्रकार के हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल। ये अजीव के 4 प्रकार हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, उद्गल। यहां एक बात स्पष्ट जान लेने की है कि धर्म शब्द जो है रिलीजन के अर्थ में नहीं है या लक्षण के अर्थ में नहीं है। यहां एक विशिष्ट अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तो धर्म शब्द यहां पर और अधर्म शब्द जो है वो गति और स्थिरता के अर्थ में प्रयुक्त है। जिनमें गति होती है उनमें धर्म का लक्षण होता है, वे धर्म है। जिनमें स्थिरता होती है वो अधर्म है। जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी में स्थिरता होती है, इसीलिए कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर गिरती है तो स्थिर हो जाती है। जल में मोशन होता है, गति होती है, इसलिए अगर कोई चीज जल में जब जाती है तो या तो तैरती है या डूब जाती है, तो उसमें मोशन होता है या मोबाइलिटी होती है। तो धर्म और अधर्म गति और स्थिरता के लिए प्रयुक्त है। आकाश समस्त द्रव्यों का जो लोकस है उसे आकाश कहा जाता है।
स्पेस, जिसको हम लोग स्काई कहते हैं, तो दर्शन की भाषा में उसको स्पेस कहा जाता है। वास्तव में हम ये मानते हैं कि देश और काल अर्थात स्पेस और टाइम, ये दोनों जो हैं किसी भी अस्तित्व के लिए जरूरी है। जो भी चीज है वो किसी न किसी स्थान विशेष पर होगी और किसी न किसी समय में होगी, काल में होगी। तो देश और काल जो है वो पूर्वगामी है, पहले उनको हम लोग मान लेते हैं, उसके बाद सत्ता की चर्चा करते हैं। तो आकाश जो है या स्पेस काल की ही तरह से इनफाइनाइट है, अनंत है, अनलिमिटेड है, और इसका जो एक्सटेंशन है, विस्तार जो है वो इमेजरेबल है, अनंत विस्तार युक्त आकाश। तो सभी द्रव्यों का आकाश लोकस है। जो अजीव द्रव्य है उसका तीसरा प्रकार है आकाश, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं। आकाश सभी द्रव्यों का आश्रय स्थल है, अर्थात होम है। लोकस का मतलब होता है आश्रय, जहां पर कि सभी द्रव्य स्थित होते हैं। कि किसी भी चीज को स्थित होने के लिए कोई न कोई आधार होना चाहिए। जैसे ये पृथ्वी है, ये मेज है, मेज पृथ्वी पर टिकी हुई है। तो पूरे जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो अस्थिकाय हो, अनस्थिकाय हो, या जीव हो, अजीव हो, वे सब आकाश में ही स्थित है। आकाशस्थ, दे आर लोकेटेड इन स्पेस। स्पेस अपने आप में क्या है? इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, अनंत है, असीमित है, नित्य है, शाश्वत है, इटर्नल है। आकाश के बाद चौथा जो द्रव्य है अजीव में, वो पुद्गल। पुद्गल कहते हैं मैटर को, जड़ तत्व। पूरयंति गलंति च पुद्गला, जो उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं उन्हें पुद्गल कहा जाता है। तो जितने भौतिक पदार्थ हैं वे सब पुद्गल हैं, मैटर। ठीक है, ये भी इनके दो रूप होते हैं। एक इनका एटॉमिक रूप, आणविक रूप, लघुतम रूप, जब एटम के रूप में रहते हैं, और दूसरा इनका कंपाउंड रूप, संघात इसको कहा जाता है। तो एक आणविक रूप है, दूसरा संघात या कंपाउंड। मतलब जब एक से ज्यादा भौतिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, एक से ज्यादा पार्ट्स आपस में मिल जाते हैं, तो उनको संघात कहा जाता है। कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स या मिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स, कई चीजें मिलकर के कोई चीज बनती है तो उसको संघात कहते हैं। तो भौतिक पदार्थों के दो रूप हैं। एक उनका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, लघुतम रूप है, और दूसरा उनका कंपाउंड रूप है, जिसमें वो थोड़ा दिखाई पड़ते हैं, विभाज्य हैं। लेकिन जो एटम है वो न तो दिखाई पड़ता है और न तो विभाजन किया जा सकता है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। यद्यपि एटम्स के बारे में बाद में चल करके आइंस्टीन ने नई धारणा का प्रतिपादन किया, लेकिन ये जैन दर्शन तक यही माना जाता था कि भौतिक पदार्थों के सूक्ष्मतम अंश को अणु कहा जाता है या एटम्स कहा जाता है। इस तरीके से जैन दर्शन में द्रव्य के बारे में एक विशाल वर्गीकरण किया गया है, और जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, जितने भी प्रकार के अस्तित्वमान जीव या अजीव हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया गया है। जैन दर्शन ये भी मानता है कि जो चेतना युक्त प्राणी है उनमें भी चेतना का विस्तार शरीर के अनुरूप होता है। अगर किसी के शरीर जो है लघु है तो उसमें लघु चेतना रहेगी, अगर शरीर का विस्तार हुआ है, व्यापक है, तो उसमें व्यापक चेतना रहेगी। तो जैन दर्शन इस तरह से क्वांटिटेटिव कॉन्शसनेस को मानता है। इसी के साथ ही साथ जैन दर्शन जीवों के बारे में अलग से अपने विचार प्रस्तुत करता है। उनका यह कहना है
कि जीव का लक्षण चेतना है, कॉन्शसनेस इज द इसेंस ऑफ जीव, और जीव के जो मूल स्वभाव हैं, जो उसका ओरिजिनल नेचर है, तो वह अनंत चतुष्टय या 4 प्रकार के अनंत धर्मों से युक्त है। जीव का जो मूल स्वरूप का मतलब जब वो जन्म और मृत्यु से परे है, अपने मौलिक रूप में है, तो 4 जो लक्षण होते हैं उनको अनंत चतुष्टय कहा गया है। 4 इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ जीव। 4 जो है अनंत लक्षणों से युक्त होता है मौलिक रूप में, जब वो जन्म नहीं लेता है, जब वो सांसारिक नहीं रहता है, when it is not worldly, then it has 4 infinite attributes। कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, इनफाइनाइट नॉलेज, अनंत दर्शन, इनफाइनाइट फेथ, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, इनफाइनाइट और अनंत आनंद, इनफाइनाइट ब्लिस। ये जो प्योर सोल्स हैं, विशुद्ध जो आत्माएं हैं, जो बंधनग्रस्त नहीं है, मुक्त हैं, उनमें ये 4 प्रकार के लक्षण होते हैं। सबसे पहला है अनंत ज्ञान। उनका ज्ञान सीमित ज्ञान नहीं है, साधारण ज्ञान नहीं है, वो अनंत ज्ञान है। अनंत दर्शन, इनफाइनाइट फेथ उनमें पाई जाती है, और अनंत वीर्य, इनफाइनाइट पावर, और अनंत आनंद, इनफाइनाइट ब्लिस। ये 4 अनंत धर्म हैं जो कि मुक्त आत्माओं में, और जो फ्री सोल्स हैं, जो जन्म नहीं लिए हुए हैं, जो उनका मौलिक स्वरूप है, उसमें ये पाए जाते हैं। जब हम सांसारिक जीव बन जाते हैं, इस संसार में जन्म लेते हैं, तो अज्ञान के कारण हमारे ये चारों अनंत जो धर्म हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। उनका हमें न तो आभास होता है, न उनका हमें अनुभव होता है, और तब हम विभिन्न प्रकार के सांसारिक दुखों से पीड़ित हो जाते हैं। इसके बाद जैन दर्शन में बंधन और मोक्ष की समस्या बताई गई है कि जो जीव है वो क्यों बंधनग्रस्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकता है। तो जीव के जो स्वरूप हैं, जो सांसारिक जीव हैं, वर्ल्डली जीव, सांसारिक जीव में वो नोअर है, ज्ञाता, वह एजेंट है, कर्ता, और वो एंजॉयर है, भोक्ता। ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता,
ज्ञान प्राप्त करता है, कर्म करता है और कर्म के अनुरूप अपने फलों को भोगता है। तो अब प्रश्न ये है कि जीव का बंधन कैसे होता है और कैसे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जैन दर्शन में यह बताया गया कि इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ बॉन्डेज। इग्नोरेंस, अज्ञान या अविद्या तो जीव में जब अज्ञान आ जाता है तो बंधन की अवस्था में चला जाता है। और कैसे बंधनग्रस्त होता है तो बताया गया कि अज्ञान जो है इसके कारण कुछ दुष्प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, इविल पैशंस। बुरी प्रवृत्तियां, बुरी आदतें जिनको हम लोग कहते हैं, कौन कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। काम, डिजायर, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष, एवर्सन और अहंकार, ईगो, ये जो है दुष्प्रवृत्तियां हैं, इविल मेंटल टेंडेंसीज, जिनको आप मनोविकार भी कह सकते हैं। मन के विकार, डिस्टॉर्शंस ऑफ माइंड, जो मेंटल मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और मोह, अटैचमेंट, ये सब जो है बुराइयां आ जाती हैं। अगर वैसे भी सोचा जाए तो हमारे दुख के जो कारण हैं यही सब हैं। डिजायर्स, तमाम इच्छाएं हैं, जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें दुख प्राप्त होता है। क्रोध के कारण अनेक बार हम लोग जो है अनैतिक कार्य कर जाते हैं, गैर कानूनी कार्य कर जाते हैं और उसके बाद उसका फल भोगते हैं। लोभ के कारण जो भ्रष्टाचार है, चोरी होती है, डकैती होती है, जितने भी इस तरह के आर्थिक गलत काम होते हैं वो सब लोभ की वजह से होते हैं। इसी तरह ईर्ष्या, ये हो सकता है कुछ लोगों में कम है, कुछ लोगों में ज्यादा है, लेकिन ये बुराइयां हमारे आप के अंदर निश्चित रूप से पाई जाती हैं जब हम सांसारिक रहते हैं। अब ये बुराइयां कैसे बंधन की ओर ले जाती हैं, इसको भी जैन दर्शन स्पष्ट करता है। इन इविल पैशंस को जैन दर्शन कसाय कहता है। कसाय, दुष्प्रवृत्तियां, ये स्वभावतः कर्म पुद्गलों से उत्पन्न होती हैं। ये कर्म पुद्गल जो है क्या है? जो भी भौतिक कर्म किए जाते हैं वो कर्म पुद्गल होते हैं। सांसारिक जो कर्म होते हैं, जो जड़ से जुड़े हैं, भौतिकता से जुड़े हैं, वो कर्म पुद्गल है। तो कर्म पुद्गल जो होते हैं स्वभावतः जीव की ओर प्रवाहित होते हैं। कार्मिक पार्टिकल्स फ्लो टुवर्ड्स जीव। कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह होता है, क्योंकि कर्ता जीव है। तो जो कर्म हम लोग करते हैं वो किससे जुड़ेंगे? कर्ता से जुड़ेंगे, तो जीव से जुड़ जाते हैं। ठीक है। और कर्म पुद्गल जो है कर्मों के परिणाम के रूप में जीव से जुड़ जाता है। आश्रव कहता है, आश्रव, इनफ्लो। आश्रव क्या है? कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। इनफ्लो ऑफ कार्मिक पार्टिकल्स टुवर्ड्स जीव इज आश्रव। ठीक है। अब जितने हम कर्म पुद्गल उत्पन्न करेंगे, जितने प्रकार के बुरे कर्म करेंगे, अनैतिक कर्म करेंगे, उतने ज्यादा कर्म पुद्गल उत्पन्न होंगे।
और जितने ज्यादा कर्म पुद्गल होंगे जीव जो है बनता चला जाएगा। ये नॉट्स जैसे लगती जाती हैं, किसी को बांध दीजिए और एक के बाद एक गांठ लगाते चले जाइए। उसी तरीके से जैन दर्शन ये कहता है कि जितने भी हम अनैतिक और गलत काम करते हैं उनके परिणाम हमारी आत्मा के साथ, हमारे जीव के साथ जुड़ते चले जाते हैं और हम बंधनग्रस्त होते चले जाते हैं। तो ये बंधन का पूरा प्रोसेस है कि बंधन कैसे होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जीव जो कि ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है, वो संसार में जन्म लेने के बाद विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। उन कर्मों में से कुछ कर्म अज्ञान जनित होते हैं, अर्थात जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, अहंकार के कारण किए जाते हैं। और जब अविद्या या अज्ञान के आवेश में कर्म किए जाते हैं तो उनसे कर्म पुद्गल उत्पन्न होते हैं। और ये कर्म पुद्गल स्वाभाविक रूप से जीव की ओर प्रवाहित होते हैं, जिसे आश्रव कहा जाता है, और जीव बंधनग्रस्त होता चला जाता है। अब मोक्ष कैसे मिलेगा? तो उल्टी प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। मूल कारण अज्ञान है, तो पहला काम ये करना होगा, अज्ञान को नष्ट करना होगा, अविद्या को नष्ट करना होगा। अज्ञान नष्ट कैसे होगा? सीधा सीधा वो है ज्ञान से। अगर अंधेरा है, प्रकाश आ जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो अज्ञान या अविद्या है, ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, अविद्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते हैं। तो जैन दर्शन त्रिरत्न का उल्लेख करता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग हैं, 3 जेवल्स। इन तीनों में एक है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, दूसरा है सम्यक दर्शन, राइट फेथ, और तीसरा है सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। ये जैन दर्शन के मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। तो कैवल्य कैसे मिलेगा? सबसे पहले सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक चरित्र। तो पहला काम करना होगा कि अविद्या को नष्ट करना होगा। कैसे नष्ट होगी? सम्यक ज्ञान से, रियल नॉलेज, जेन्युइन नॉलेज, राइट नॉलेज से अज्ञान नष्ट हो गया। अब जो अज्ञान नष्ट हो गया तो कसाय नहीं उत्पन्न होंगे, इविल पैशंस नहीं रहेंगे। कसाय नहीं उत्पन्न होंगे तो कर्म पुद्गल नहीं उत्पन्न होंगे। कर्म पुद्गल नहीं उत्पन्न होंगे तो उनका आश्रय नहीं होगा। तो कसाय नष्ट, कर्म पुद्गल नष्ट, आश्रय नष्ट। तो नए कर्म पुद्गल न तो उत्पन्न हो रहे हैं, न तो प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है? तो पहली प्रोसेस यह है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद नए कर्म पुद्गल उत्पन्न नहीं होते हैं और इसलिए उनका आश्रय समाप्त हो जाता है। इस अवस्था को संवर कहा जाता है, स्टॉपेज। जैसे पानी कहीं पे जा रहा है और पानी को अगर आपको रोकना है तो आप बांध बना देते हैं या मेड़बंदी कर देते हैं, तो पानी का बहाव खत्म हो गया। लेकिन यहीं पे मोक्ष या कैवल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना पानी जा चुका है उसको भी तो सुखाना पड़ेगा। उसी तरह से जितना हम बुरे कर्म कर चुके हैं उनका फल भोगना पड़ेगा, और जब तक वो फल नष्ट नहीं हो जाएंगे भोग करके, तब तक आपको कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो तीसरी अवस्था है निर्जरा, टू बर्न आउट, टू एक्सटिंग्विश, नष्ट कर देना, जला देना।
तो बुरे कर्मों के परिणामों को भोग करके जला देना। अब ये कैसे जो है हो पाएगा, तो इसके लिए सम्यक चरित्र की बात है। मतलब आप यथार्थ ज्ञान प्राप्त कीजिए, उस यथार्थ ज्ञान में आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी आस्था होनी चाहिए और उसी के अनुरूप कर्म करना चाहिए। तो जब आप ज्ञान के अनुरूप कर्म करते रहेंगे तो न तो कसाय उत्पन्न होंगे, न कर्म पुद्गल उत्पन्न होंगे, और एक एक करके आप कर्मों का फल जब भोगते जाएंगे तो अंत में जब सभी कर्म के फल नष्ट हो गए तो उनको निर्जरा कहा गया, और इसके बाद आप अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। फिर से आपके अंदर चार अनंत धर्म, अनंत वीर्य और अनंत आनंद, तो इस तरीके से आपको कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।